तो चाय बनाने के लिए चाय पत्ती, दूध और चीनी हर घर में मौजूद ही रहते हैं और इन्हीं चीज़ों से अच्छी चाय बनाई जाती है। पर हर घर के चाय बनाने का तरीका अलग होता है और जायका मुख्तलिफ होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो गर्मी हो या सर्दी, कड़क चाय पीने का एक अलग ही मज़ा होता है। अगर अच्छी सी कड़क चाय मिल जाए तो दिन बन जाता है, दिन भर की सुस्ती और थकन ख़त्म हो जाती है। बस आज आप लोगों के साथ मैं वही कड़क चाय की रेसिपी शेयर करूँगी जो आप होटल या ढाबों पर पीना पसंद करते हैं। तो अगर आप मेरी तरह चाय पीने के शौकीन हैं तो आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया था और उसमें मैंने डाला है 1 कप भरकर पानी। नॉर्मल कप है जिसमें हम चाय कॉफ़ी पीते हैं, बस वही भरकर डाल दें। तो पानी को उबाल आने तक हमने वेट करना है, इसमें चीनी या पत्ती अभी नहीं शामिल करनी। तो जब तक पानी में बॉयल आ रहा है, हमने यहाँ पर ले ली है 3 अदद छोटी हरी इलायची और उसको हमने अच्छे से कूट लेना है। तो यहाँ पे पानी को उबाल आ चुका है और इसमें हमने ये इलायची जो कूट के रखी थी वो शामिल कर देनी है और 1 मिनट तक के लिए इसको पानी में अच्छे से पका लेना है ताकि इसकी खुशबू और जायका पानी में आ जाए। हमें लो फ्लेम पे इसको पकाना है ताकि इसकी खुशबू अच्छे से पानी में आ जाए। तो यहाँ पे अच्छे से पानी को जब बॉयल आ गया है और इलायची पक चुकी है, इसमें हमने शामिल करना है 1 कप दूध। आप कोई सा भी दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, उबला हुआ या बग़ैर उबला हुआ या फिर पैकेट वाला, जो आप पसंद करें वो आप शामिल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पहले से उबला हुआ ठंडा दूध इस्तेमाल किया है। जिस कप से हमने पानी को मुहैया किया था उसी से ही हमने दूध को मुहैया कर लेना है। दूध को बॉयल आने तक हमने अच्छी तरह से इसको पकाना है और चम्मच की मदद से फेंटते जाना है। तो दूध अगर झागदार बनेगा तो चाय भी हमारी क्रीमी बनकर तैयार होगी, इसलिए हमने इस तरह से चम्मच को चलाते रहना है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्द हमारी चाय बनकर तैयार होगी। तो अब इसी स्टेज पे मैंने इसमें शामिल कर देनी है चीनी। 2 टेबलस्पून भरकर मैंने इसमें चीनी का इस्तेमाल किया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें चीनी ऐड करें। कुछ लोग चाय बिल्कुल चीनी के बगैर पसंद करते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। तो पत्ती डालने से पहले ही मैंने चीनी का इस्तेमाल किया है। इसका भी एक रीज़न है, वो ये है कि जब हम चीनी दूध में या पानी में डालते हैं तो चीनी अपना पानी छोड़ देती है और सारा लिक्विड दूध या पानी में आ जाता है। दूध एकदम पतला हो जाता है और इसी पतलेपन को हमने ख़त्म करना है। तो हमने मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए चीनी को दूध में अच्छे से पकने देंगे। अब इसमें हमने डाल देनी है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती आप किसी भी ब्रांड की ले लें और अगर आप मेरे तरीके से चाय बनाएंगे तो चाय का कलर भी अच्छा आएगा और उसका टेस्ट भी परफेक्ट आएगा। तो 1 टेबलस्पून भर कर मैंने चाय की पत्ती डाल दी है। तो अच्छी चाय की पत्ती की निशानी क्या है कि गर्म दूध में जाते ही इसका कलर नहीं निकलेगा, 1 से 2 मिनट के बाद अच्छा कलर निकलेगा। तो बस यहाँ पे चाय को उबाल आने देंगे और इस तरह से चम्मच चलाते हुए अच्छे से इसको फेंट लेना है। तो इस स्टेज पे अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक अच्छी चाय बनाने की ये ख़ास बात है कि जितना हम उसको फेंटते जाएंगे उतना ही क्रीमी हमारा दूध बनकर तैयार होगा और जितना ज़्यादा हम इसको फेंटेंगे उतनी ही ज़्यादा चाय अच्छी बनकर तैयार होगी। तो आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट में ही माशाल्लाह से कितना बेहतरीन सा कलर आ गया है। बस एक दफ़ा आप इस रेसिपी को ट्राई करें और मेरे तरीके से चाय बनाकर तो देखें, आपको बनाकर और पीकर मज़ा आ जाएगा। और चाय का सिर्फ 1 कप अगर आप सुबह में बना लेते हैं तो यकीन जाने ये आपको तरोताज़ा कर देगा, और अगर आप शाम में पी लेते हैं तो आपकी सारे दिन की थकावट को ये दूर कर देगा। तो माशाल्लाह से देखिए कितना परफेक्ट कलर आया है, एकदम रेस्टोरेंट्स एंड ढाबे वाला, और जायका भी बेहतरीन है। तो इसे बनाना तो बनता है। तो यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार खुशबूदार हमारी चाय बनकर तैयार है। तो इस रेसिपी को एक बार ट्राई करना तो बनता है। तो ये टेस्टी और हेल्दी चाय आप भी पिएं और बच्चों को भी पिलाएं। तो अगर आप ये जायकेदार मसालादार चाय बनाएं तो अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिए। आपके प्यारे से कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।
तो मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।